हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राजबीर क्लासेस। तो आज जिस चीज़ का इंतज़ार हमें काफ़ी दिनों से था वो इंतज़ार आज ख़त्म हुआ। सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। काफ़ी दिनों से कोरोना के कारण हमारी पढ़ाई बाधित हो रही थी। रेगुलर रूप से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, ना ही टीचर अच्छे से पढ़ा पा रहे थे, इसलिए सिलेबस कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था। तो सीबीएसई ने डिसीजन लिया है कि 30% सिलेबस, जी हाँ 30% सिलेबस डिलीट कर दिया गया है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 9th में अपनी क्लास में देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस का वो पार्ट है जिसको डिलीट कर दिया गया है, जिसको हटा दिया गया है इस एकेडमिक ईयर के लिए। ये जो सिलेबस कम हुआ है, सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, ये सिर्फ इसी एकेडमिक ईयर के लिए है, यानी 2020 से 21 के बीच का जो एकेडमिक ईयर है, इस एकेडमिक ईयर के लिए ये सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो देख लेते हैं क्लास 9th में क्या क्या रिड्यूस किया गया है। पहले आ जाते हैं अपने सोशल साइंस पे। सोशल साइंस में भी हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में अपना सेक्शन 2 था, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज। इस सेक्शन 2 में दो चैप्टर थे, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 था फॉरेस्ट, सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, एंड चैप्टर 5 था पेस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं, यानी कि सेक्शन 2 था, ये सेक्शन कंप्लीट सेक्शन रिमूव कर दिया गया है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में चैप्टर 3 और चैप्टर 6 को डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 3 था ड्रेनेज से रिलेटेड, ड्रेनेज का चैप्टर, यानी इसमें नदियों के तंत्र के बारे में डिस्कस किया गया था। इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मैप्स हैं वो मैप्स आपको कराए जाएंगे और ये मैप्स एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और चैप्टर 6 था, ये पॉपुलेशन चैप्टर था, इस पूरे चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया है। कंप्लीट चैप्टर हैज बीन डिलीटेड। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस पर, यूनिट 3 यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2 था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन की बात जिसमें हो रही है, जिस पार्ट में, सिर्फ साउथ अफ्रीका वाला पार्ट डिलीट किया गया है, बाकी ये पूरा का पूरा चैप्टर अभी भी वैसा का वैसा है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर पूरा डिलीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका वाला पार्ट जिसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका की बात की गई है, सिर्फ वो पार्ट डिलीट हुआ है। और जो चैप्टर 5 है पॉलिटिक्स का, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, यानी कंप्लीट चैप्टर इज डिलीटेड, चैप्टर 5। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 था एक, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था वैसे तो ये बच्चों, लेकिन इस कंप्लीट चैप्टर को भी इस कोरोना लॉकडाउन के कारण रिमूव कर दिया गया है। तो सोशल साइंस में हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, पॉलिटिकल साइंस में 1.5 चैप्टर, एक तरह से कह सकते हैं 1.5 चैप्टर डिलीट किया गया है, और इकोनॉमिक्स में 1 चैप्टर डिलीट किया गया है। अब आ जाते हैं मैथ्स पर। क्लास 9th में मैथ्स में क्या क्या चीजें रिमूव की गई हैं। नंबर सिस्टम्स जो है उसका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में 3 चीजें डिलीट हुई हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव magnification. Second thing is explaining that every real number is represented by a unique point on the number line, and conversely with every point on the number line represents a unique real number. और third thing is definition of nth root of a real number. ये तीनों टॉपिक्स, सब टॉपिक्स रियल नंबर्स वाले चैप्टर्स में से डिलीट कर दिए गए हैं। यूनिट 2 पे आ जाए हम, अलजेब्रा पे। तो इसमें जो पोलिनोमियल्स वाला चैप्टर था, इसमें मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, ये पूरा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाले फॉर्मूला पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी नहीं आएंगे। तो पोलिनोमियल्स में ये वाले 2 सेक्शंस डिलीट कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो अलजेब्रा में है वो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चीजें सिलेबस से निकाल दी गई हैं इस साल के लिए। यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी सेफ है। अब आ जाते हैं यूनिट 4 यानी ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इस पूरे चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया है। जो लाइंस एंड एंगल्स जो एक चैप्टर है ज्योमेट्री में, उसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ है, ये लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर ऐसा कैसा सेफ है। ट्रायंगल्स जो चैप्टर है ज्योमेट्री में, उसमें 2 चीजें डिलीट हुई हैं। पहला है प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल is equal to any 2 angles and included side of other triangle। ASA congruence, जो ASA congruence था वो थ्योरम है,
वो थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं रही है, लेकिन उस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो यानी इस थ्योरम का प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक टॉपिक है जिसको डिलीट कर दिया गया है, वो टॉपिक है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल। ये तो पूरा टॉपिक ही डिलीट हो गया है। यानी पहले वाले में जो थ्योरम है वो थ्योरम डिलीट हुई है, ASA वाली थ्योरम, लेकिन इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पूरा का पूरा सेफ है, इसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ है। एरिया वाला चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे। सर्कल एक चैप्टर है, सर्कल में 2 टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। पहला टॉपिक है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सेकंड टॉपिक था इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल। ये दोनों टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं सिलेबस से फिलहाल। कंस्ट्रक्शंस में कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स, ये वाला टॉपिक डिलीट हो गया है। यूनिट 5 पे आ जाए तो मेंसुरेशन है यूनिट 5 हमारा। यूनिट 5 मेंसुरेशन में पहला है एरिया। एरियाज में एप्लीकेशन ऑफ ह्यूरन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ है, ये पूरा चैप्टर इंटैक्ट है, इसमें कोई भी डिलीशन हुआ है। पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में रहेगा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। नाउ यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रोबेबिलिटी है, इसमें तो कोई डिलीशन हुआ नहीं है, ये तो क्लियर बात है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है, इस स्टैटिस्टिक्स पार्ट्स में 3 चीजें डिलीट हुई है। पहला है हिस्टोग्राम्स विद वेरिंग बेस लेंथ, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स एंड थर्ड इज मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। ये तीनों के तीनों सब टॉपिक्स जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते थे, ये तीनों सब टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वील हैव ए लुक ऑन साइंस। साइंस में पहला यूनिट है मैटर नेचर एंड बिहेवियर। मैटर नेचर एंड बिहेवियर पहला यूनिट है, इसका एक चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं। डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, absorption of heat, freezing, evaporation, cooling by evaporation, condensation, sublimation, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के ये सारे सब टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं थ्योरी में से। नेक्स्ट यूनिट इज ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें एक चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें कौन कौन से पार्ट्स डिलीट हुए हैं वो देख लेते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, hierarchy of categorized groups, major groups of plants, salient features of these groups, bacteria, thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperms। ये सब के सब जो मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, इनकी क्लासिफिकेशन, इसके सैलेंट फीचर्स को डिलीट कर दिया गया है। मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सैलेंट फीचर्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स अप टू फाइला एंड कोऑर्डिनेट्स अप टू क्लासेस, ये सारे के सारे डिलीट कर दिए गए हैं। यूनिट 3 है मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसका चैप्टर है फ्लोटेशन। इसमें थर्स्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये सब डिलीटेड। साउंड जो चैप्टर है उसमें नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। इसमें भी ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली, ये सब चीजें डिलीट की गई हैं। ये सब डिलीटेड पोर्शन बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा लग रहा है पूरा चैप्टर ही डिलीट हो चुका है और पूरा सिलेबस ही डिलीट हो चुका है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे बच्चों ये, लेकिन इस साल आप इन सब से बचने वाले हो। यूनिट 5 है फूड प्रोडक्शन। इसका एक चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं? प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिसीजेज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, अच्छे चैप्टर थे, इनको भी निकाल दिया गया है। बात कर ले हम साइंस की प्रैक्टिकल्स के बारे में, तो इसके कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, 7 प्रैक्टिकल हैं जो आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं इस साल। पहला प्रैक्टिकल था सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, और कैम्फर बोलते हैं जिसको। सेकेंड प्रैक्टिकल था डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आइस का मेल्टिंग पॉइंट पता करना, बॉइलिंग पॉइंट पता करना वाटर का, ये पूरा प्रैक्टिकल आपका निकाल दिया गया है। थर्ड प्रैक्टिकल था वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फोर्थ प्रैक्टिकल वाज डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ ए पल्स प्रोपगेटेड थ्रू ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जिसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। फिफ्थ प्रैक्टिकल जो था वो था स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
Spirogyra, agaricus, moss, fern, pinus, either with male or female cone, and aglospermic plant. Draw and give identifying features of the groups they belong. ये सारा प्रैक्टिकल भी रिमूव कर दिया गया है. सिक्स प्रैक्टिकल वाज ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स, चार्ट्स, मॉडल्स ऑफ अर्थवॉर्म, कॉकरोच, बोनीफिश एंड बर्ड. फॉर ईच ऑर्गेनिज्म draw the picture and record one specific feature of this phylum, one adaptive feature with reference to its habitat. And seventh and last practical was study of the external features of root, stem, leaf, flower of monocot and dicot plants. ये सातों के सातों प्रैक्टिकल्स इस साल आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं. बात करें इंटरनल असेसमेंट की, जिस टॉपिक पे आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलते थे, इसकी थीम थी नेचुरल रिसोर्सेज बैलेंस इन नेचर. यूनिट 6 था एनवायरमेंट. इसके दो चैप्टर्स थे, फिजिकल रिसोर्सेज एंड बायोजियो केमिकल साइकिल्स इन नेचर. ये दोनों के दोनों चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं जो आपके इंटरनल असेसमेंट के पार्ट होते थे. फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आता है? एयर, वाटर, सोयल, एयर ऑफ फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबस्टन, फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर्स, मूवमेंट्स ऑफ एयर एंड इट्स रोल इन ब्रिंगिंग रेन्स अक्रॉस इंडिया. एयर, वाटर, सोयल पोल्यूशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Holes in ozone layer and the probable damages due to hole in that ozone layer. Biogeochemical cycles in nature क्या हैं? वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जो हमारे अर्थ पे 4 प्रकार के साइकिल हैं, इनके ऊपर बेस्ड इंटरनल असेसमेंट निकाल दिया गया है सिलेबस से. अब आ जाते हैं इंग्लिश पे. इंग्लिश में यूज ऑफ पैसिव वॉइस, ग्रामर पोर्शन हम देख रहे हैं. इसमें यूज ऑफ पैसिव वॉइस डिलीटेड. क्लॉजेज, नाउन क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव क्लॉजेज, ये सब के सब सिलेबस से निकाल दिए गए हैं. प्रीपोजिशन वाला चैप्टर निकाल दिया गया है. तो ग्रामर में ये 3 टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं. राइटिंग की बात करें तो लेटर ऑन ए सिचुएशन, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए प्लेस या इवेंट, ये दोनों के दोनों सिलेबस में नहीं रहेंगे. लिटरेचर, आपके 2 लिटरेचर्स थे, बी हीव एंड मोमेंट्स. बी हीव के 5 सब टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं. द लेक आइल ऑफ इनसफ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कंगारू, काठमांडू, द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. ये सारे सब टॉपिक्स बी हीव पार्ट के थे, बी हीव लिटरेचर के थे, ये सारे निकाल दिए गए हैं. मोमेंट्स जो लिटरेचर है उसमें से ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये दोनों सब टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए सिलेबस में. अब आ जाते हैं हिंदी में. कक्षा 9वीं पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं. कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं? क्षितिज भाग 1 का देखते हैं. काव्य खंड पहले. काव्य खंड में कबीर, सखियां व शब्द पाठ से शब्द 2 निकाल दिया गया है. सुमित्रानंदन पंत का ग्राम श्री निकाल दिया गया है. केदारनाथ अग्रवाल का चंद्र गहना से लौटती बेर हटा दिया गया है. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेघ आय हटा दिया गया है. चंद्रकांत देवताले का यमराज की दिशा हटा दिया गया है. ये सारे काव्य खंड सिलेबस से निकाल दिए गए हैं. गद्य खंड की बात करें तो श्यामाचरण दुबे के उपभोक्तावाद की संस्कृति को निकाल दिया गया है. चपला देवी का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, निकाल दिया गया है. महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन निकाल दिया गया है. और हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और एक मैना डिलीट कर दिया गया है. कृतिका भाग 1 की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु का इस जल प्रलय में निकाल दिया गया है. शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, डिलीट कर दिया गया है. तो ये काव्य खंड और ये गद्य खंड निकाल दिए गए हैं और कृतिका में ये दोनों भी निकाल दिए गए हैं. अब बात करते हैं हिंदी में पार्ट बी की. कक्षा 9वीं में निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं. इसमें सबसे पहले आ जाते हैं स्पर्श पे. भाग 1 स्पर्श. धीरंजन मालवीय का वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन निकाल दिया गया है. रामधारी सिंह दिनकर के गीत अगीत डिलीट कर दिए गए हैं. काका कालेलकर का कीचड़ का काव्य डिलीट कर दिया गया है. स्वामी आनंद शुक्र तारे के समान डिलीट कर दिया गया है. नजीर अकबराबादी का आदमी नामा डिलीट कर दिया गया है. हरिवंश राय बच्चन का अग्निपथ डिलीट कर दिया गया है. और अरुण कमल का नए इलाके में डिलीट कर दिया गया है. संचयन भाग 1 को देखें तो कुल्लू कुमार की उनाकोटी को डिलीट कर दिया गया है. और मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय भी हटा दिया गया है. तो ये पार्ट था हिंदी का जो डिलीट कर दिया गया है. तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि सीबीएसई ने लगभग 30% पार्ट हटा दिया है सिलेबस से, क्योंकि इस कोरोना के कारण पढ़ाई काफी ज्यादा इफेक्टेड हो रही थी. तो अब जो ये बाकी 70% पार्ट है इस पे फोकस करिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए. लेकिन बाकी जो पार्ट जो डिलीट किया गया है उसको भी कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिए कि उसको पढ़ो. हालांकि एग्जाम्स में ये काम नहीं आएगा पर आपकी लाइफ में जरूर काम आएगा. 10th में, आप 11th में, 12th में
और आगे भी जब मैथ्स पढ़ोगे या फिर साइंस पढ़ोगे या सोशल साइंस पढ़ोगे तो ये चैप्टर्स आपको बाद में पढ़ने पड़ सकते हैं, इसलिए इनको एक नज़र जरूर मार लीजिए। बट एग्जाम के समय इन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, इनको आप लाइटली ले सकते हो। और बाकी 70% पार्ट पे आप ज़्यादा फोकस रखिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से लास्ट में एग्जाम दीजिएगा। सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।